साल 2021 में आई मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का सीक्वल आ गया, जिसका नाम गॉडजिला एक्स कॉन्ग न्यू एम्पायर है। मूवी मैंने देखा, काफी ज्यादा बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को IMDb में 10 आउट ऑफ 6.7 रेटिंग मिली है, जो काफी ज्यादा होती है। तो आज हम इस मूवी को बहुत ही कम टाइम में पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आपके लिए स्पॉइलर हो सकता है, तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहानी शुरू होती है होलो अर्थ से, जिसमें बहुत सारे टाइटन कॉन्ग को दौड़ा रहे थे। कॉन्ग भागते भागते एक पहाड़ पर जाकर रुक जाता है, जिसके नीचे बहुत बड़ी खाई थी। एक टाइटन कॉन्ग पर जैसे ही हमला करता है, पहाड़ टूट जाता है और टाइटन नीचे चला जाता है। कॉन्ग यहाँ पर बाहुबली वाला दिमाग लगाकर सभी टाइटन को मार देता है। मतलब इस बार कॉन्ग काफी ज्यादा टेक्निकली फाइट कर रहा है। किंग कॉन्ग 2 मरे हुए टाइटन को खाने के लिए पहाड़ पर ले जाता है, लेकिन जैसे ही खाने की कोशिश करता है, वह नहीं खा पाता है, क्योंकि कॉन्ग का एक दांत इन्फेक्टेड हो गया था। इधर अब गॉडजिला जमीन पर रहता है। रोमा में एक टाइटन लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन गॉडजिला समुद्र से निकलकर उसे मार देता है। इधर इलिना को होलो अर्थ से एक पैटर्न का सिग्नल मिलता है। पहले तो उन्हें लगता है कि यह कोई मामूली सिग्नल हो सकते हैं, क्योंकि यह सिग्नल बार बार आते रहते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इलिना की एक बेटी है, जिसका नाम जिया है। स्कूल में बैठी थी, तभी उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है और वह एक ड्राइंग बना देती है, जो देखने में मोनार्क के पैटर्न से काफी हद तक मिल रहे थे। जब इलिना घर जाकर वह सिग्नल लैब वाले सिग्नल से मैच कराती है, तब उसे लगता है कि यह कोई मामूली सिग्नल नहीं है। उस चीज को पता करने के लिए इलिना बर्नी के पास जाती है, जिसने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में सबको बचाया था। लेकिन बर्नी उस टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए पहले मना कर देता है। जब इलिना बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, तब एक सत्य पर रिसर्च करने के लिए मान जाता है। बर्नी इलिना से कहता है कि मुझे होलो अर्थ पर ले जाना पड़ेगा, और इलिना हाँ कह देती है। इधर मोनार्क से इलिना को एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि गॉडजिला फिर से हरकत में आ रहा है। उसके बाद पता चलता है कि कॉन्ग होलो अर्थ से पृथ्वी पर आ गया है। पहले सबको लगता है कि कॉन्ग की वजह से गॉडजिला हरकत में आ रहा है। उसके बाद जिया इलिना को बताती है कि कॉन्ग घायल है। इलिना समझ जाती है कि कॉन्ग का एक दांत इन्फेक्टेड है, इसलिए वह डेंटिस्ट को बुलाती है, जिसका नाम ट्रेपर था, और ट्रेपर कॉन्ग के दांत को बदल देता है। और वह दांत इतना ज्यादा मजबूत था कि कॉन्ग IPL टावर भी चबा सकता था। जिया कॉन्ग से कहती है कि मुझे मदद के लिए होलो अर्थ से कोई बुला रहा है, मुझे तुम्हारे साथ होलो अर्थ पर जाना है। उसके बाद अगले दिन बर्नी एलिना के पास आकर उस सिग्नल के बारे में बताता है कि होलो अर्थ पर कोई है जो हमें हेल्प के लिए बुला रहा है। उसके बाद एलिना मोनार्क के कप्तान हैप्टन को बताती है कि यह सिग्नल कोई मामूली सिग्नल नहीं है, शायद इसी वजह से गॉडजिला भी हरकत में आया है। कप्तान हैप्टन एलिना को ऑर्डर देती है कि एक छोटी सी टीम लेकर जाओ और सबको जिंदा वापस लेकर आओ। एलिना अपनी टीम के साथ होलो अर्थ पर जाने के लिए तैयारी करने लगती है। तभी जिया एलिना से कहती है कि मुझे भी होलो अर्थ पर जाना है, कॉन्ग के मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एलिना जिया की बात मानकर उसे अपने साथ ले लेती है। इधर कॉन्ग भी अपनी नींद पूरा कर लिया था। कॉन्ग और एलिना की टीम एक साथ होलो अर्थ पर चले जाते हैं। होलो अर्थ पर पहुँचते ही कॉन्ग अपने घर की तरफ जाने लगता है और एलिना अपनी टीम के साथ आउटपोस्ट की तरफ जाने लगती है। इधर गॉडजिला बहुत ज्यादा रेडिएशन सोख रहा था, मतलब किसी खतरे के लिए वह खुद को चार्ज कर रहा था। इधर एलिना आउटपोस्ट पर पहुंचकर देखती है तो वह बर्बाद हो चुका था। एलिना सोच रही थी कि आखिर इस आउटपोस्ट को किसने तबाह किया होगा। तभी उन्हें हाथ का निशान दिखाई देता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर किसने किया होगा। इधर कॉन्ग भी अपना हथियार लेकर उस सिग्नल की तरफ निकल जाता है। जब कॉन्ग इस खाई में जाकर देखता है, तब वहाँ पर कुछ कॉन्ग के खोपड़ी दिखाई देते हैं और एक आवाज भी सुनाई देती है, जिसको सुनकर कॉन्ग आगे जाकर देखता है तो वह एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में कॉन्ग को भी नहीं पता था। तभी किंग कॉन्ग के एक मिनी कॉन्ग दिखता है। कॉन्ग उससे प्यार से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिनी कॉन्ग कॉन्ग का हाथ काटने लगता है। और वहाँ पर बहुत सारे कॉन्ग थे जो शिकार से आए थे और कॉन्ग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर कॉन्ग सबको मार देता है और मिनी कॉन्ग से कहता है, ये जहाँ से आए थे मुझे वहाँ ले चलो। इधर जिया इलिना को बताती है कि सिग्नल पहाड़ के पीछे से आ रहा है। इलिना पहाड़ों की तरफ निकल जाती है, लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही माइकल को एक दैत्यकार पीड़ खा जाता है। लेकिन एलिना अभी भी वह सिग्नल कहाँ से आया था उसका पता लगाने के लिए जंगल में इधर उधर भटक है। इधर गॉडजिला रेडिएशन से झुलसने लगता है, लेकिन वह और ज्यादा चार्ज करने के लिए डीएमान की गुफा की तरफ बढ़ता है। अगर गॉडजिला डीएमान को मार देता है तो वह सुपर चार्ज हो जाएगा। इधर मिनी कॉन्ग जानबूझकर किंग कॉन्ग को मारने के लिए एक नदी में पानी पिलाने के लिए ले जाता है, जिसमें एक ड्रैगन टाइटन रहता था। लेकिन किंग कॉन्ग ड्रैगन को मार कर खा जाता है और शिकार की तरफ आगे बढ़ता रहता है। इधर गॉडजिला डीएमान की गुफा पर हमला कर देता है और उससे मारकर उसके गुफा में घुस जाता है। इधर इलिना के पूरी टीम को भी रानी पकड़ लेती है। वहाँ पर कई सारे पोर्टल भी दिखाई देते हैं, जिससे पृथ्वी पर कहीं भी जाया जा सकता है। यहाँ पर जिया एलिना को बताती है कि हम जिस सिग्नल का पीछा कर रहे थे, ये ईबियो की मदद की पुकार थी और इन्हीं लोगों ने गॉडजिला को भी जगाया था। उसके बाद इबी रानी एलिना को एक ऐसे कमरे में ले जाती है जिसमें लोग कथाएं भरी थी। इधर किंग कॉन्ग सकार किंग के पास पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद वह एकदम हैरान हो जाता है। सकार किंग अपने बानर प्रजा पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करता था, बिल्कुल केजे की गरुड़ा की तरह। सकार किंग और किंग कॉन्ग में फाइट होने लगता है, लेकिन यहाँ पर सकार के पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज था।
प्राचीन टाइटन सुमो बर्फीला गॉडजिला, जिसे सकार क्रिस्टल के मदद से कंट्रोल करके रखता है, सुमो किंग कॉन्ग पर हमला कर देता है, जिससे कॉन्ग का हाथ बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है और किंग कॉन्ग वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सकार कॉन्ग के पीछे अपने सेना को लगा देता है। इधर इलिना बताती है कि इब यकीन रखते हैं कि जब दुनिया का अंत आएगा तो उन्हीं में से एक लौट आएगा जो जगाएगा मोथरा को, जो इबियों की रक्षक और गॉडजिला की प्राचीन साथी मानी जाती है। इधर सकार की सेना कॉन्ग को पकड़ने के लिए दौड़ा रही थी, लेकिन किंग कॉन्ग बाहुबली की तरह दिमाग लगाया था और बहुत सारे जाल पहले से बिछा कर रखा था, जिसकी मदद से कॉन्ग वहाँ पर बच जाता है और इबियों के पास चला जाता है। यहाँ पर सकार का एक बंदर कॉन्ग का पीछा कर रहा था, जो सकार को इबियों के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद सकार सुमो और अपनी सेना के साथ इबियों की तरफ जाने लगता है। इधर गॉडजिला सुपर चार्ज होकर डीएमॉन की गुफा से बाहर निकल जाता है और अब गॉडजिला लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इधर इलिना और ट्रेपर कॉन्ग के हाथ को ठीक करने के बारे में सोचते हैं, तभी उन्हें प्रोजेक्टर पावर हाउस के बारे में याद आता है, जो टाइटन की ताकत को बढ़ाने के लिए बनाया गया था, जिसे बैन कर दिया गया था, लेकिन आउटपोस्ट पर एक प्रोजेक्टर हाउस टेस्टिंग के लिए पहले से ही भेज दिया गया था। ट्रेपर प्रोजेक्टर पावर हाउस को कॉन्ग के हाथ पर लगा देता है, जिससे उसका हाथ सही हो जाता है और वह पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन किंग कॉन्ग को मदद की जरूरत थी, क्योंकि वह अकेले सिमो और सकार का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए कॉन्ग गॉडजिला को बुलाने के लिए पृथ्वी पर चला जाता है। इधर जिया मोथरा को जगाने के लिए तैयार हो जाती है और वह मोथरा को जगा भी लेती है, क्योंकि सिर्फ मोथरा ही था जो गॉडजिला को होलो अर्थ में बुला सकता था। इधर इबी रानी पूरे कबीले को खाली करवा देती है। इधर गॉडजिला अपने एरिया में कॉन्ग को देखते ही उस पर हमला कर देता है। गॉडजिला कॉन्ग को फिर से मारने जा रहा था, तभी मोथरा आकर लड़ाई बंद करवा देती है और गॉडजिला को होलो अर्थ पर जाने के लिए कहती है। सकार इबियों के पास पहुंच जाता है और उस पोर्टल की मदद से ऊपरी सतह पर जाना चाहता था, लेकिन तभी गॉडजिला और कॉन्ग होलो अर्थ पर आ जाते हैं और इन चारों में फाइट शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर ग्रेविटी फोर्स कुछ देर के लिए आ जाता है, लेकिन ये चारों फिर भी फाइट करते रहते हैं और जैसे ही ग्रेविटी खत्म होने लगती है, सकार पोर्टल में कूद जाता है और उसके पीछे सुमो, गॉडजिला, किंग कॉन्ग कूद जाते हैं, जिससे सभी टाइटन जमीन पर आ जाते हैं। सकार जमीन पर आते ही सुमो से बादलों को बर्फ में जमा करवा देता है। तभी कॉन्ग की एंट्री होती है और एक ही पंच में सकार का दांत तोड़ देता है। ये लोग बहुत देर से फाइट करते हैं, तभी मिनी कॉन्ग सकार का क्रिस्टल तोड़ देता है, जिससे सिमो आजाद हो जाता है और सकार को ही बर्फ में जमा देता है, जिससे किंग कॉन्ग सकार के चीथड़े उड़ा देता है। अब किंग कॉन्ग सकार का नया राजा हो जाता है और मूवी खत्म हो जाती है, क्योंकि इस मूवी की कहानी अभी बाकी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।